गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एक बार फिर हम लोग यहाँ पर न्यूस्टिक क्रिट के संदर्भ में चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने मिडिल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस की चर्चा के लिए किए एंड प्रोबेबली आई थिंक हम लोगों ने लगभग पूरा सिलेबस एक बार रिवीजन कर लिया था एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी बहुत सारा चर्चा किया था। लेकिन आज हम मुख्यतः एक पूरा जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने के बाद एक जो एंटिसिपेटेड सेपरेटेड जो हमारी मेथोडोलॉजी है उसके आधार पे अगर हम देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन कई बार रिपीटेड भी हुए हैं और अलग अलग जो क्वेश्चन जो पोटेंशियलिटी रखते हैं उनके आधार पर वे अक्सर पूछे भी जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग उसी संदर्भ में चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़ जानिएगा, आपको 75 वर्ड्स के क्वेश्चन करने हैं, आपको 150 वर्ड्स के क्वेश्चन करने हैं और आपको 400 वर्ड्स का एक क्वेश्चन करना है। तो कोई भी क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा हो 75 वर्ड्स में पूछा जा सकता है। जैसे जो आपको लग रहा हो कि बहुत लॉन्ग है नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जैसे मान लो पूछते अकबर की धार्मिक नीति 75 शब्द बताइए, तो उसका मेन इसेंस बता दीजिए। दूसरा पूछ सकता है कि अकबर की सुलह कुल की नीति बताइए, तो ये 75 शब्द का भी हो सकता है, ये आपका 150 शब्द का भी हो सकता है। पूछ लिया अकबर की राजपूत नीति, तो बड़ा भी हो सकता है क्वेश्चन, 150 वर्ड भी हो सकता है। मुगलों की मध्य एशियाई नीति, ये दोनों में आ सकता है। खिलाफत शब्द, खिलाफत का उदाहरण क्या है, 150 में भी आ सकता है, 75 शब्द में भी आ सकता है। तो उसी आधार पर हम लोग देखेंगे कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करना चाहिए। चलिए चर्चा करेंगे। 75 वर्ड्स एंड 150 वर्ड्स में जो प्रमुख क्वेश्चन हो सकते हैं वे किसी के आ सकते हैं, तैयार रखिएगा। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, खिलाफत की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। खिलाफत क्या होता है, खलीफा के अधिकार क्या होते हैं, खिलाफत कब आया, इसमें 4 पवित्र खिलाफत में वे क्या आए, खिलाफत आंदोलन आगे चल कैसे हुआ, सब कुछ इस पे लिख दीजिएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन प्रमुख है इक्तादारी प्रथा, इस पे 75 शब्द आ सकता है या आ सकता है आपका 150 शब्द लिखिए। तीसरा प्रमुख आपका यहाँ पे क्वेश्चन है वह है तुर्कान चहलगानी, 75 आपके वर्ड्स का क्वेश्चन है। तुर्कान चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी, ये आपसे आ सकता है पूछने के लिए। अगला आपका यहाँ से जो और क्वेश्चन हो सकता है वह है बलबन का राजत्व सिद्धांत। बलबन का राजत्व सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 150 में आ सकता है, 75 में आ सकता है। बलबन का राजत्व सिद्धांत, किंगशिप थ्योरी ऑफ बलबन। और इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपका एक और आ सकता है कि बलबन के जो कार्य थे उनको एक शब्द में कहा जाता है कि सॉलिडेशन या सुदृढ़ीकरण। तो आप कह सकता है कि सल्तनत की सुदृढ़ता के लिए बलबन के कार्य, सल्तनत की सुदृढ़ता हेतु बलबन के कार्य या प्रयास, ये बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका वह है अलाउद्दीन खिलजी से, सबसे इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था, सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति या आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक नीति, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आपका है जो अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन सकता है वह है आपके विद्रोहों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन के लिए किया गया प्रयास। ठीक, एक वो हो सकता है। तीसरा है मोहम्मद तुगलक की योजनाएं, इनमें से चाहे आपका राजधानी परिवर्तन हो, योजनाएं चाहे राजधानी परिवर्तन हो, ठीक है, ये हो, चाहे सांकेतिक मुद्रा हो, इनको अलग अलग भी आ सकता है, 75 में आ सकता है, 150 में आ सकता है। और पूरा क्वेश्चन जो है आपका 400 में आ सकता है। मोहम्मद तुगलक की योजनाएं, सांकेतिक मुद्रा हो और चाहे इनका दुआब में कर वृद्धि हो, दुआब का कर वृद्धि हो, चाहे दुआब में कर वृद्धि के मार्ग के बाद एक सिस्टम शुरू किया है जिसे कहते हैं शस्य चक्रण पद्धति आ सकता है। हाँ, इसी तरह आपका आ सकता है दीवानी कोही, क्या है इसके कार्य क्या है,
दीवाने को ही इम्पॉर्टेंट है। ये आ सकता है सोनघर आ सकता है जो मोहम्मद तुगलक ने शुरू किया था ऋण देने के लिए, तकावी ऋण देने के लिए। पूछ सकता है आपका तकावी ऋण क्या है, तकावी ऋण क्या है, तकावी ऋण क्या है, ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह आपसे बहुत सारे और क्वेश्चन है, जैसे अफगानों का राजत्व सिद्धांत, ये बहुत अच्छा है। अफगानों का जो राजत्व सिद्धांत जो कि वन अमंग द इक्वल्स के सिद्धांत पे आधारित था, जो आपका बिरादरी सिस्टम पे आधारित था, ये बहुत महत्वपूर्ण सकता है। इसी के साथ कुछ चूँकि विजयनगर साम्राज्य इसी समय में है, तो विजयनगर में आपसे पूछ सकता है अमरम व्यवस्था क्या है, अमरम क्या है, इसी को आप कहते हैं नायंकर व्यवस्था। क्या नायंकार व्यवस्था क्या है, नायंकर व्यवस्था क्या है। विजयनगर के समय ही एक था आयंगर व्यवस्था या आयगर व्यवस्था, ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आयंगर, नायंगर या नायकर, नायंकर व्यवस्था भी इसे कहते हैं, नायंकर या अमरम व्यवस्था। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और है, बलूता क्या होता है। आज का 12 सीटों का समूह होता है, आयंगर भी 12 जो अधिकारियों का समूह होता है। ये सब भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% सब आ सकते टर्म्स हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। तो आयंगर व्यवस्था ये हो गया। अगला देखते हैं, बड़े क्वेश्चन में आ सकता है आपका दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य, हालांकि संभावना कम ही है स्थापत्य। और एक क्वेश्चन आते हैं मुगलों से, मुगलों में आ जाएंगे तो मुगलों में सबसे मेन जो क्वेश्चन है वह है नूरजहां गुट, नूरजहां गुट जिसे कहते हैं जूनटा, इसे कहते हैं जूनटा। पूछेगा जूनटा क्या है ये बताइए। इसके बाद फिर आपको आ सकता है अकबर के समय में अकबर की दीन इलाही 100% इम्पॉर्टेंट है। दीन इलाही क्या है, सुलह एक कुल की नीति क्या है, सुलह एक कुल की नीति क्या है। इसके बाद इनका महजर क्या है, महजर कैसे जारी किया गया, इसका उद्देश्य क्या था, महजर व्यवस्था क्या है, ये सब को तैयार कर लीजिएगा कम को 150 वर्ड या 50-75 शब्द के हिसाब से। उसके बाद बड़े क्वेश्चन के लिए अकबर की राजपूत नीति भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, अकबर की राजपूत नीति ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद आ जाइए, अगर मुगलों में थोड़ा सा और जाए तो वह है सबसे इंपॉर्टेंट है अकबर की भूराजस्व नीति। दूसरा है शेरशाह सूरी अकबर का अग्रगामी था, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला आपका महत्वपूर्ण है शाहजहां के समय में उत्तराधिकार युद्ध, शाहजहां कालीन उत्तराधिकार युद्ध, शाहजहां कालीन उत्तराधिकार युद्ध। इसके बाद आपका एक सेकेंड, ठीक है, शाहजहां कालीन उत्तराधिकार युद्ध। अगला जो आपके लिए फिर इम्पॉर्टेंट हो सकता है वह है आपका औरंगजेब की आर्थिक नीति, औरंगजेब की धार्मिक नीति, औरंगजेब की धार्मिक नीति ये आ सकता है। इसके बाद आ जाइए, इसके बाद आ सकता है थोड़ा सा चलिए
आधुनिक काल में द्वैध शासन क्या है बंगाल में, डायरार्की सिस्टम क्या है, ये आ सकता है। मराठा में मराठा अष्टप्रधान आ सकता है। अष्टप्रधान क्या है, चौथ प्लस सरदेशमुखी क्या है, और लुटेदार बलुटेदार जो है वहाँ पे वो क्या है, सीधे महाजन क्या है। टर्म्स ज़्यादा संभावना रहती है आपको पूछने की, ठीक है। तो टर्म्स पे थोड़ा सा हमको ज़्यादा जोर देना है। ओके, आगे चलते हैं फिर। इसके बाद है महाराष्ट्र धर्म। महाराष्ट्र धर्म। अगला है शिवाजी के उद्भव के कारण। शिवाजी के उद्भव के कारक, किन किन कारणों से शिवाजी का उद्भव संभव हो पाया। और महाराष्ट्र धर्म, इन सब पे कम से कम नहीं है, आधा आधा पेज अपना कोडिंग कर लीजिए, 25-30 क्वेश्चन को बना के रख लीजिए और उसी को याद कर लीजिए, 6 लाइन का 10 लाइन का, वो आपका काम दे देगा, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद आपका है धन निष्कासन का सिद्धांत। शिक्षा के क्षेत्र में है आपका फिल्ट्रेशन थियरी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अधोगामी निषेधन सिद्धांत। शिक्षा का अधोगामी, इससे आप समझ जाएंगे, अधोगामी निषेधन सिद्धांत, अधोगामी निषेधन सिद्धांत। आगे आपका है इसी में ब्रिटिश भू राजस्व नीति। जिसमें भू राजस्व में क्या क्या आ सकता है, 3 प्रमुख हैं। इन तीनों में से कोई भी 75 वर्ड में आ सकता है या 150 में आ सकता है, और पूरा पूछ सकता है आपको 400 वर्ड में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका है, इसमें 3 प्रमुख हैं, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। ये आप तीनों जानते रहिएगा। तो भू राजस्व, जो प्रशासनिक, ये सब जो हैं टर्म्स आपके ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है स्वदेशी आंदोलन। मतलब बंगाल विभाजन, यहाँ पे हो गया। इसके बाद अगला आपका है असहयोग आंदोलन। और उसके प्रभाव सबने अवज्ञा। अगला पूना पैक्ट क्या है, इसके क्या प्रावधान थे, पूना पैक्ट क्या है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं फिर जो ब्रिटिश काल में कुछ नीतियाँ रही हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है आपका सब्सिडी अलायंस पॉलिसी, जिसे कहते हैं आप सहायक संघ की नीति, वेलेस्ली की सहायक संघ की नीति, व्यापक नीति, लॉर्ड डलहौजी की, जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, शांतिपूर्ण विलय की नीति, ये हो गया। उसके बाद आपका उसकी पुर्तगालियों की एक नीति है ब्लू वाटर पॉलिसी, तो ब्लू वाटर पॉलिसी पढ़ लीजिएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ब्लू वाटर पॉलिसी। इसके बाद आपका है, आपके और हैं, वह है रजवाड़ों की समस्या और विलय, ठीक। और एक क्वेश्चन आपका 1857 की क्रांति के कारण व परिणाम,
ठीक है। तो एक तो आप 75 शब्द के लिए और 150 शब्द के लिए ये क्वेश्चंस आप मुख्यतः देख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे आगे चल के इसके बाद कि लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन हो सकते हैं उनमें क्या पढ़ें आप। और लॉन्ग आंसर टाइप जो पढ़ेंगे वो आपके 75 वर्ड में काम देंगे और वो आपके 150 वर्ड में भी काम दे देंगे, ठीक है। क्योंकि अब एक साथ देख नहीं पाएंगे तो आपको मिटाना पड़ेगा। ओके, चलिए तो आगे चर्चा करते हैं हम लोग 400 वर्ड्स की। 400 वर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो पोटेंशियल होंगे, जिन क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैटर में उपलब्ध हो जाएगा। तो इसीलिए और इसी में आपका एक क्वेश्चन हिस्टोग्राफी से आएगा या तो एक क्वेश्चन आएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी से और 2 क्वेश्चन आपको जो आएगा वो आपको आएगा आपके सब्जेक्ट से। मतलब 3 क्वेश्चन आएंगे जो इंटरनल चॉइस के आधार पर होंगे, ठीक। चलिए इसमें देखते हैं 400 के क्वेश्चन कौन से होंगे। 400 वर्ड्स ये कौन से होंगे समझिएगा। सबसे पहले अगर 400 वर्ड्स की बात करें तो आपका जो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वह होगा अपने शोध विषय से संबंधित कोई रिसर्च प्रपोजल लिखिए। तो पहले तैयार कर लीजिए एक रिसर्च प्रपोजल, मतलब सिनाप्सिस के रूप में शोध संक्षिप्तिका के रूप में एक रिसर्च प्रपोजल एक टॉपिक पे तैयार रखिएगा। कैसे कैसे लिखा जाता है उसी को पूरा जाके लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक है रिसर्च प्रपोजल। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इतिहास लेखन में प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, प्राथमिक व द्वितीयक स्रोत क्या है, इनके बारे में बताइए, इनकी उपयोगिता बताइए, इनमें इनके प्रकार बताइए। 2 क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है, 100% संभावना कोई कोई एक आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद आ सकता है आपको इतिहास में कारणता, काजेशन इन हिस्ट्री, ये आपकी हिस्टोग्राफी से है। अगर इतना भी तैयार कर लेंगे तो एक क्वेश्चन आपका बड़ा वाला आ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिएगा इतिहास में कारणता, दूसरा है इतिहास में वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री। इतिहास में ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोग वहाँ से देख भी सकते हैं, वस्तुनिष्ठता। इसके बाद आपका है इसके बाद आपका एक क्वेश्चन है इतिहास के सहायक विज्ञान, आपके सिलेबस में भी है। तो इतिहास के सहायक विज्ञान है, इतिहास के हिस्ट्री एंड इट्स ऑक्सिलरी साइंसेस, सहायक विज्ञान क्या है इनके बारे में बताइए, सब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। इसके बाद है क्षेत्रीय इतिहास लेखन, क्षेत्रीय इतिहास का महत्व, इतिहास लेखन का महत्व, ठीक ये हो गया। और उसके बाद एक और तैयार कर लीजिएगा आप उपाश्रयी इतिहास लेखन और मार्क्सवादी इतिहास लेखन। उपाश्रयी सबअल्टर्न अप्रोच ऑफ हिस्ट्री, उपाश्रयी इतिहास सबअल्टर्न अप्रोच ऑफ हिस्ट्री और या मार्क्सवादी इतिहास लेखन, ठीक। हिस्टोग्राफी से या विषय इसी में से आपका एक क्वेश्चन 400 वर्ड का आ जाएगा, 100% उसमें एक क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद 2 क्वेश्चन जो होगा आपके सब्जेक्ट से होगा और उसमें कुछ बताते हुए गेस जो आ सकता है। इसमें देखिए पहला जो आ सकता है वह है अकबर की राजपूत नीति, दूसरा मुगलों की दक्षिणी नीति, तीसरा जागीरदारी प्रथा व जागीरदारी संकट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसे पहली बार सतीश चंद्रा ने पार्टीज एंड पार्टीज एट मुगल कोर्ट में दिया है। जागीरदारी प्रथा और जागीरदारी संकट क्या है ये, और डिटेल में है मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा क्या है, इसमें क्या क्या विकास हुआ है, किन लोगों ने योगदान दिया है, कितने मनसबदार होते हैं, मनसबदार के प्रकार कितने होते हैं, इसमें तरह तरह की जागीर है, 2 अस्पा क्या है, सी अस्पा क्या है, हाँ 1 अस्पा क्या है, और दहबंदी क्या है, और उसके बाद जैसे तो ये दहबंदी का नियम क्या होता है, उसके बाद उधर आपका मसरूज जागीर क्या है, रवासा क्या है, इरमास क्या है, ये सब आप इसमें बताइएगा, ठीक है। तो ये मनसबदारी प्रथा और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ की, ठीक। अगर ये तैयार करेंगे पूरा तो वहाँ 100% क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन ये तैयार करेंगे तो 75 वर्ड भी आएगा और आपका
150 भी और तैयार हो जाएगा। तो तैयार पूरा कीजिए, लेकिन इनमें से अगर आपको करना तो ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगला देखते हैं, जागीरदारी संकट जागीरदारी प्रथा, एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा। और सांप्रदायिकता का विकास व भारत विभाजन। इन क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा ज़्यादा जोर देंगे तो आपको लिख सकता है। अच्छा, एक दो टर्म्स और याद रखिएगा, जैसे पूछ सकता है 75 शब्द में एक है, 75 शब्द के लिए आईने दहसाला क्या है। अकबर के हमने बताया है आर्थिक नीति, उसी में है सब। आईने दहसाला क्या है, और आपका दहबंदी क्या होता है, 10-20 का नियम, दहबंदी पद्धति। ठीक है, ये सब आपका, ये सब भी आप तैयार कर सकते हैं। तो मतलब टर्म्स पे ही ज़्यादा आप जोर दीजिएगा। तो यहाँ से आपका, हमको जहाँ तक अनुमान है, इसमें से आपका एक क्वेश्चन जो है वह 400 वर्ड का है, वह 101% तैयार हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, इतना आप तैयार कीजिए। आई थिंक आपको इसका अच्छा फायदा मिलेगा। और चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, विद बेस्ट विशेस। फिर मिलते हैं।